हेलो दोस्त, आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि बताओ सर, हम एक रिलेशनशिप में हैं, हम सामने वाले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन, सामने वाली पर्सन मेरी वैल्यू नहीं करती है, मेरा वैल्यू नहीं करता है, मैं क्या करूं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं दोस्त, और आज मैं आपको देने वाला हूं 10 मोस्ट पावरफुल टिप्स, जिसका यूज करके आप अपनी रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हो, अपनी वैल्यू बना सकते हो, जिससे आपको वैल्यू के लिए सामने वाले के सामने रोना ना पड़े। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इंस्टाग्राम, तो आप जाकर के इसको फॉलो कर लीजिए। ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज गो एंड फॉलो दैट। तो दोस्त, इसमें जो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। एक रिलेशनशिप में आप जाते हो, आपके इमोशंस इस लेवल पर हाई होते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि रियल में हमको करना क्या है। एक रिलेशनशिप में हम जाते हैं, हम तुरंत टेक्स्ट पर लग जाते हैं, मैसेज करते हैं, हम कॉल करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने लगते हैं। हम हमेशा जब भी हमको जरा भी टाइम क्या मिलेगा, हम पूरी तरह से अपना पूरा टाइम, पूरे एफर्ट सामने वाले को ही देना स्टार्ट कर देते हैं। हम हमेशा उसको मैसेज करते हैं, हमेशा कॉल करते हैं। तो अगर तुम किसी पर्सन के पीछे इस तरीके से लग जाओगे, तुम अपना सेल्फ कंट्रोल खो दोगे कि तुम्हें किस लेवल तक एफर्ट लगाना है, तो सामने वाला तुम्हारी वैल्यू कैसे कर पाएगा। तुम उस रिलेशनशिप में इतने लेवल पर इन्वॉल्व हो जाओगे कि सामने वाले को रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ही नहीं होने दोगे। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि हम अपनी तरफ से हमेशा मैसेज किए रहेंगे, जब भी वो मोबाइल ओपन करेगा भी ना अपना, वो देखेगा तुम्हारे मैसेज आए हुए हैं, वो रिप्लाई कर देगा। और इसी तरीके से जब एक लंबे समय तक की चीजें चलती हैं, 2-3 महीने 4 महीने होता है, फिर हमको दिखता है सामने वाला इग्नोर कर रहा है। नहीं, आपने उस पर्सन को उस तरह का बना दिया है उस रिलेशनशिप में। आपको ये चीज करना चाहिए था कि आपने थोड़ा सा मैसेज कर दिया, अपनी तरफ से थोड़ा सा कॉल कर दिया, हो गया। फिर उसके बाद सामने वाले को भी टाइम देना था, उसको भी मौका देना था कि वो भी अपनी तरफ से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, वो भी अपनी तरफ से कॉल मैसेज करे। अरे उसको टाइम ही आपने नहीं दिया कि कभी कॉल मैसेज वो आपको करे। क्यों करेगा जब उसके पास ऑलरेडी इतने सारे मैसेजेज आपके पड़े हुए हैं, इतने सारे कॉल्स आपके पहुंच जा रहे हैं, वो फ्री भी नहीं हो रहा, तुरंत आपके कॉल पहुंच जा रहे हैं, वो क्यों अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा। और जब कोई पर्सन अपनी तरफ से इन्वॉल्व नहीं होता है रिलेशनशिप में ना, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो सबसे पहली चीज ये अप्लाई करो, सेल्फ कंट्रोल। खुद पे कंट्रोल रखो, सामने वाले को भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने दो, एफर्ट लगाने दो। सब वो एफर्ट लगाएगा तो उसे पता होगा कि आपकी वैल्यू क्या है, उस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कौन सी चीजें जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कि कुछ चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं आई कैन एक्सेप्ट, लेकिन कौन सी चीजें हैं जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी अगर वो चीजें, वो दिक्कतें मेरे रिलेशनशिप में आई तो। कि अगर कोई भी सिचुएशन है, अगर तुमने मुझे एब्यूज किया, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं उसको तो मुझे एब्यूज कर रहा है, वो मुझे गाली दे रहा है, वो मेरे ऊपर हाथ उठा दे रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा है, वो मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, वो मुझे इग्नोर करता रहता है, वो किसी और के साथ घूम रहा है, वो मेरा ट्रस्ट तोड़ रहा है, फिर भी मैं पागल हूं उस पर्सन के पीछे। सेट योर बाउंड्रीज। आप बोलते हो कि नहीं मैं ऐसा कैसे करूं। देखो, शुरुआत में जैसे ही आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो, सेट योर बाउंड्रीज कि अगर तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा तो समझ लेना रिलेशनशिप खत्म है, मैं रिलेशनशिप के लिए एफर्ट नहीं लगाऊंगी। फिर तुमने अगर मेरे साथ एब्यूज लैंग्वेज में बात किया, मैं भी कुछ भी चीज हो जाए, अगर तुमने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, रिलेशनशिप खत्म समझना। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी है ना, सामने वाले को भी पता होगा कि तुम्हारी ये वैल्यूज है और तुम इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, तो सामने वाला भी उस चीज को खराब करने के लिए, सामने वाला वो चीजें ब्रेक करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन तुमने कोई बाउंड्री सेट नहीं किया है, वो जो बोल रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है यार सुन लेते हैं एक बार, लेकिन जब वो दोबारा 3 बार 4 बार होने लगता है, फिर आपको बोलते हो नहीं नहीं यार मेरा तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया। नहीं जी, आप वो बना रहे हो। सेट योर वैल्यूज, सेट योर बाउंड्रीज कि क्या चीज है, क्या मुझे एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए बोलो, तुरंत उस चीज पर एक्शन लो, क्योंकि अगर एक बार आपने वो चीज का मौका दे दिया, वो रिपीटेड होने वाला है। फिर आप बोलोगे नहीं मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए डेवलप योर पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी पर काम करो दोस्त। क्या आपके ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके से आप रहते हो, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, कैसे आप दिखते हो, कैसे आप नीट एंड क्लीन रहते हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं लुक्स डजंट मैटर, मैं बार बार उन्हें बोलता हूं यार मैटर करता है।
क्योंकि अगर आप किसी पर्सन के साथ जस्ट टाइम पास के लिए देख रहे हो कि बस मुझे इसके साथ फिजिकल होना है या मजे करने हैं, फिर खत्म हो जाएगा हमारा, आप उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो कि इस पर्सन के साथ मुझे पूरी जिंदगी रहना है, इसको लेकर के मुझे सोसाइटी में चलना है, समाज में रहना है, तो मैं कैसा फील करूंगा या कैसा फील करूंगी जब कोई पर्सन या मेरी सहेली, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, समाज आकर के बोलेगा कि ये तेरी पत्नी है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है, या तुम्हारा हस्बैंड है। उस टाइम पर मुझे अच्छा फील करने के लिए क्या चाहिए कि वो गुड लुकिंग हो, अच्छा बिहेवियर हो, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छी हो, ताकि लोग जब देखें तुम्हें उस पर्सन के साथ, तुम्हारी बुराई या तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं ना लेकर के आए। ये चीजें मैटर करती है दोस्त। अगर तुम रियल में किसी पर्सन के साथ लाइफ टाइम सोच रहे हो, ये चीजें मैटर करती है, तो इस पर काम करना स्टार्ट करो। चौथी चीज, अगर तुम चाहते हो रिलेशनशिप में तुम्हारी वैल्यू रहे, तो प्लीज अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा कम करो। अगर आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। तुम्हें लगेगा नहीं मैं तो उसके लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, मैं उसके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, नहीं, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। तुम्हें पता है आईफोन जब रिलीज होता है, लोग एक रात पहले से लाइन लगा कर खड़े रहते हैं मॉल्स के सामने कि मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। आईफोन के पास क्या इतने सारे नंबर्स नहीं है, सारे नंबर्स हैं, लेकिन वो जानबूझ करके कम स्टॉक रखता है। क्यों? ताकि उसकी हाइप बनी रहे। अगर तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, तुम्हारी वैल्यू कम होने वाली है। जिसकी डिमांड ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी कम हो, उसकी वैल्यू हमेशा रहती है। तो ये चीजें देखना पड़ेगा। मे भी तुम्हें लगेगा नहीं यार मुझे तो होना है साथ, मुझे बात करनी है, नहीं, तुम्हें कम करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे, एक लॉन्ग टर्म तुम्हारी वैल्यू बने रहे, तो तुम्हें ये चीज करना ही पड़ेगा। पांचवी चीज, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वैल्यू बढ़े, तो अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करो। तुम्हें बहुत प्यार होगा सामने वाले से, बहुत ज्यादा केयर होगी सामने वाले को, लेकिन वो चीज अंदर रखो, वो दिखाओ मत कि तुम्हें सामने वाले से बहुत ज्यादा ही प्यार है, बहुत ज्यादा ही केयर है, तुम उसके बिना जी नहीं सकते हो। क्योंकि तुमने अगर ये सारे इंटरेस्ट दिखा दिए, सामने वाला तुम्हें ग्रांटेड ले लेगा, सामने वाली तुम्हें ग्रांटेड ले लेगी। समझ रहे हो? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार भी हो ना, इंटरेस्ट कम दिखाओ। क्या होता है, जैसे एक सेल्समैन है, अगर तुम्हारे पीछे पड़ जाए किसी चीज को लेकर के कि नहीं ले लो, क्या तुम्हें वो चीज पसंद आएगी? नहीं। लेकिन अगर वो अपनी ब्रांड वैल्यू दिखा दे कि नहीं ये ब्रांड है, तुम्हें ये चीज लेना है, मैं अप्रोच कर रहा हूं, मतलब कि आपको रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं होना है, आपको अप्रोच वाले फॉर्म में रहना है। क्या मैंने अप्रोच कर दिया, अब अगर तुम्हें पसंद है तुम डिसाइड करो। समझ लो, इस तरीके से अगर थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाओगे, आप उनके पीछे पागल नहीं हुए रहोगे ना, लोग तुम्हारी वैल्यू रखेंगे। अगर तुम किसी के पीछे पागल होगे, वो तुम्हें ग्रांटेड लेने ही वाले हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो इंटरेस्ट, केयर, लव एक लिमिट में रखो। छठी चीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है ना, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, इंस्टेंटली उस पर एफर्ट डालना बंद कर दो। यानी कि जो आप किसी के पीछे पागल हुए पड़े हो, किसी के पीछे भाग रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप कॉल्स कर रहे हो, आप 10-10 कॉल कर रहे हो, आप पूरे दिन मैसेज किए रहते हो, वो सीन करके इग्नोर कर रहा है, प्लीज ये करना बंद कर दो। इंस्टेंटली आप वो उस पर्सन को पूरी आदत पड़ चुकी है, तुम मैसेज करोगे, तुम कॉल करोगे, उसको पता है कि तुम कॉल करोगे, इसलिए वो तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तुम इंस्टेंटली उस चीज को खत्म करो कि अब मुझे कॉल नहीं करना है। आई नो इट्स टफ, लेकिन अगर तुम चाहते हो किसी पर्सन को जिंदगी भर के लिए पाना, तो ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम आज ये चीज नहीं करोगे, तो वो पर्सन तुम्हारी जिंदगी से जाने वाला है, जिसके लिए तुम आज करो कि नहीं बस 10 मिनट बात हो जाए। तुम्हें भी पता है तुम 10 बार कॉल करोगे ना, उसके बाद तुम्हारे झगड़े ही होने वाले, लेकिन फिर भी तुम ये चीज करते हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप को कि अगर कोई पर्सन मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तुरंत उस पर्सन से बात करना बंद करो। 2 दिन 4 दिन तुम करोगे, तुम्हें दिखेगा सामने वाला खुद से अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। इसको एक रिवर्स साइकोलॉजी भी बोलते हैं कि जिस चीज के पीछे तुम भागना बंद करोगे ना, वो चीज तुम्हारे पीछे आने स्टार्ट हो जाती है। 7वीं चीज, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला पर्सन तुम्हारी वैल्यू करे, तो उसको ये रियलाइज करा करके रखो कि अगर वो प्यार, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो तुम्हारी तरफ से भी उसको प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर वो रिस्पेक्ट करेगा, वो प्यार करेगा, तभी उसको रिस्पेक्ट और प्यार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, फिर भी तुम उसके साथ प्यार ही किए जाओगे या तुम उसके साथ जीने के लिए मरे ही जाओगे। नहीं, तुम्हें यह बताना है कि अगर उसकी तरफ से इंटरेस्ट कम हुआ, अगर वो मेरे से दूर जाना चाहता है और वो जाने में उसको लग रहा है कि नहीं मैं दूर चला जाऊंगा, ये मर जाएगी, तो उसको एहसास दिलाओ कि ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट होगी तो दोनों तरफ से होगा, प्यार होगा तो दोनों तरफ से होगा, अदरवाइज मेरी तरफ से भी नहीं होगा। 8वीं चीज जो आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कर सकते हो, पावरफुल रहो दोस्त।
कोई भी पर्सन कमजोर को पसंद नहीं करता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के सामने रो दोगे, किसी के सामने अपना दुखड़ा सुनाओगे, किसी के सामने बोलोगे यार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने नसें काट लूंगी। मतलब हर तरीके से हम अपने आप को जो नीचा दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती हूँ या जी ही नहीं सकता हूँ। अगर तुम किसी के सामने अपने आप को नीचा दिखाओगे, वो पर्सन तुम्हें लग रहा है कि वो दया खा करके तुमसे प्यार कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम पावरफुल हो तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो हमेशा अपनी लाइफ पे इस चीज पर फोकस करो, बी योर बेस्ट वर्जन। अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपना बेस्ट दो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। तुम अगर किसी लायक हो, तुम अगर पावरफुल हो, दुनिया तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहेगी। और दुनिया किसी भी कमजोर के साथ टिकना नहीं चाहती है, क्योंकि हर किसी को पता है इसके साथ होने से मेरा खराबी होने, क्योंकि हर किसी को पता है कि इसके साथ होकर के मेरा क्या होने वाला। कोई चीज जो आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कर सकते हो, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर आप अपने खर्चों के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो वो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, वो आपको भी आपकी वैल्यू करने पर मजबूर करेगा और दूसरा पर्सन भी आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप किसी से हमेशा मांगते ही रहते हो कि नहीं यार मुझे इतना दे दो, ये कर दो, मेरे खर्चे कर दो, मेरा रिचार्ज कर दो, मेरा इटाप करा दो, मेरा ये कर दो, मेरे लिए ये ले आओ, तो सामने वाला पर्सन की नजरों में तुम्हारी वैल्यू क्या रहेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाना है और अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। फाइनेंशियल चीजों की वजह से किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। बहुत सारे लोगों के रिलेशंस, बहुत सारे लोगों की शादी टॉक्सिक हो जाती है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे। सामने वाले के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं कि यही मेरा करता धरता है। समझ रहे हो? तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करे। और 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करो। जब तक तुम तुम्हारी वैल्यू नहीं करोगे ना, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करने वाला है। तो अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को स्किलवान बनाओ, अपने आप को डेवलप करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, खुद को इस एबल बनाओ ना कि तुम खुद को पसंद कर सको। अगर तुम खुद को पसंद नहीं करोगे और तुम जाओगे नहीं ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मैं गया गुजरा ही हूँ क्या, मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्या होगा मेरा। अगर तुम अपने आप को पिटी नजरों से देखोगे, तुम अपने आप को गिरे हुए नजरों से देखोगे, तो दुनिया भी वैसे ही नजरों से देखेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू करे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी वैल्यू करे, तो प्लीज खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करो। दोस्त, ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है कि अगर ये चीज आप अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करोगे ना, किसी की औकात नहीं होगी आपको छोड़ के जाने की। लेकिन क्या होता है, हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो पागलों की तरह जाते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में तुम्हें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है दोस्त। इस तरीके से तुम जीना स्टार्ट करो, लोग तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे। तो प्लीज अगर वैल्यू बढ़ाना है तो ये चीजें करके देखो। शेयर टू अदर्स, जिससे कि लोगों की और भी हेल्प हो सके, और भी लोगों तक हम पहुंच सके। और जिनकी जिंदगी ये इग्नोरेंस वाले फील्ड में चल रही है, लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, कोई इनको इग्नोर कर रहा है, प्लीज शेयर टू देम, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सके और बेहतर इंसान बन सके, खुद को खुश रख सके, और जो उनके साथ रहेगा वो भी उनके साथ खुश रहेगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।